नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्ट्रेटा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आज आपकी 21 अगस्त 2024 की। आज की एक-एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में जो है वो करेंगे। सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं, जहां पर एक नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं कार्यालय बांदा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। इसको समझने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, जहाँ पर 17/8/2024 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जहाँ पर दिनांक 17/8/2024 के दैनिक समाचार पत्र में 69,000 हुए शिक्षकों की भर्ती में माननीय हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में समाचार प्रकाशित हुआ है। यदि 69,000 शिक्षकों में से आप द्वारा ओडी लिमिट या ऋण, पर्सनल लोन या कोई अन्य ऋण स्वीकृत कर वितरित किया गया है, तो ऐसे शिक्षकों के खाते का स्वयं परीक्षण कर तथा सूची तैयार कर बैंक की धन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ससमय वसूली की प्रभावी कार्यवाही कर समस्त ऋण की ब्याज सहित 100% वसूली करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ना 69,000 शिक्षक भर्ती में बाहर करने को लेकर के, तो अगर उनमें से किसी ने लोन वगैरह ले रखा है तो बांदा डिस्ट्रिक्ट से पहले ही बैंक की तरफ से नोटिस जारी हो गया कि अगर कोई लोन वगैरह ले रहा है या ले चुका है तो उसकी वसूली वगैरह सब पहले से ही कर ली जाए। तो ये नोटिफिकेशन 17 को जारी हुआ था। उसके बाद काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद कल 20/8/2024 को फिर से जारी हुआ नोटिफिकेशन, जहां पर बताया गया है कि दिनांक 17/8/2024 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के क्रम में बैंक धन की सुरक्षा हेतु ओडी लिमिट या ऋण संबंधी सूची आदि तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त पत्र पर माननीय सभापति महोदय द्वारा समीक्षा कर निर्देश दिए गए कि अग्रिम आदेशों तक उक्त जो पत्र है उसका अनुपालन ना कर तत्काल निरस्त किया जाए, तो इसलिए उसको निरस्त कर दिया गया है। आगे बात करते हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा के 20,000 आवेदक संदिग्ध। लखनऊ से न्यूज़ है, यूपी पुलिस की 23 अगस्त से शुरू हो रही सिपाही भर्ती परीक्षा के 48 लाख आवेदनों की जांच में 20,000 से अधिक अभ्यर्थी संदिग्ध निकले हैं। सत्यापन में इनके आधार कार्ड का ब्यौरा मूल डाटा से मेल नहीं खाया है। पुलिस भर्ती बोर्ड अब इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन परीक्षा केंद्र पर फिर से जो है वो करेगा। तो भर्ती बोर्ड ने इन अभ्यर्थियों के बारे में उनके संबंधित जिलों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने बताया कि जिनके आधार कार्ड संदिग्ध पाए गए हैं उन्हें परीक्षा केंद्र पर 2.5 घंटे पहले पहुंचना होगा और इन अभ्यर्थियों को दूसरी आईडी के रूप में पैन कार्ड, डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक अन्य दस्तावेज लाना केंद्र पर अनिवार्य होगा। अगली अपडेट देखेंगे तो सिपाही भर्ती परीक्षा के 20,000 आवेदक संदिग्ध, यहाँ पर भी आधार कार्ड डाटा से मेल नहीं खाया है। केंद्र पर भर्तियों का फिर से होगा सत्यापन। यहाँ पर हल पेपर देने का झांसा देने लगे हैं जालसाज, उसको लेकर के भी बताया गया है कि टेलीग्राम समेत करीब 10 चैनल पर इस संबंध में कई चीज़ें भेजी जा रही हैं। और टेलीग्राम पर एक युवक ने तो यह तक लिख दिया है कि उसके पास 24 तारीख को दूसरी पाली में आने वाला पर्चा है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि इस तरीके के झांसे में कोई भी ना आए। मुफ्त बस यात्रा के लिए प्रवेश पत्र की 2 प्रतियां भी रखें, उसको लेकर के भी यहाँ बताया गया है कि अगर आप मुफ्त बस यात्रा करना चाह रहे हैं तो एक एडमिट कार्ड आपको बस का जो कंडक्टर होगा उसको देना पड़ेगा, तो उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। साथ ही हर परीक्षा कक्ष में लगाई जाएगी दीवार घड़ी, उसको लेकर के भी कई लोगों ने शिकायत की थी। अधिकतर स्कूलों कक्ष में दीवार घड़ी नहीं लगी रहती है, तो इसको लेकर के अलग से आदेश जारी किया गया था। विधायक बेदीराम समेत ये सब रडार पर लोग हैं ताकि परीक्षा को नकल विहीन जो है वो बनाया जा सके। लखनऊ में 4 लाख युवा पुलिस भर्ती परीक्षा में बैठेंगे। 23 से 31 अगस्त तक 2 पाली में परीक्षा का आयोजन होगा। राजकीय एडेड स्कूल और सरकारी पॉलिटेक्निक व विश्वविद्यालय समेत 81 केंद्र बनाए गए हैं और किन केंद्रों पर परीक्षा होगी उसके नाम भी यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। शिक्षण कार्य नहीं होगा, उसको लेकर के भी बताया गया है कि 21 से 31 अगस्त के बीच परीक्षा केंद्र बनाए गए राजकीय और एडेड स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। अगली अपडेट आपकी शिक्षक भर्ती पर अदालत का फैसला लागू करे सरकार। लखनऊ से न्यूज़ है, जिसमें बताया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अभ्यर्थी हाई कोर्ट लखनऊ के डबल बेंच से दिए गए फैसले का पालन किए जाने की मांग करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरने पर बैठ गए और 10 बजे से सुबह अभ्यर्थियों ने पहुंचना वहां स्टार्ट कर दिया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया है सरकार उसे जल्द लागू करके आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को न्याय देकर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। धरना प्रदर्शन में अमरेंद्र पटेल ने बताया कि 2018 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी और आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय जो है वो हुआ था। साइड में तस्वीरें भी देख पाएंगे
जो धरने में सभी लोग जो है यहाँ पर मौजूद थे। अगली अपडेट देखते हैं यहाँ पर। तो अभ्यर्थियों ने SCERT पर डाला घेरा, नई मेरिट सूची जल्द जारी करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। शासन में बैठकों का दौर लगातार जारी है। नई मेरिट सूची बनने में क्यों लग रहा है समय, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और इसको लेकर के आपने देखा होगा, कल ट्वीट भी देखने को मिला था जो सपा अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनके द्वारा, कि अगर चाहे गवर्नमेंट तो 3 घंटे में नई सूची जारी कर सकती है, पर वही है कि हर चीज़ यहाँ लेट लतीफ़ चलती है। शेड्यूल जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय घेरा। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है और यहाँ पर धरने पर स्थल पर बैठे सभी लोग। अगली अपडेट, जारी होगी सरप्लस सूची, कल तक आपत्ति। परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के शिक्षकों के जिलों के अंदर समायोजन और तबादले के लिए आवश्यकता वाले विद्यालय और सरप्लस शिक्षकों की सूची बुधवार को जारी होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी BSS से 20 से 22 अगस्त तक अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सूची चस्पा करते हुए सरप्लस शिक्षक और शिक्षिकाओं से आपत्ति मांगने के निर्देश यहाँ पर दिए थे। उनका कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारियों से मिले डाटा में त्रुटियां थी, जिसे आज दूर करते हुए NIC को भेज दिया गया है और 23 और 24 अगस्त को आपत्तियों का निस्तारण समिति के माध्यम से जो है वो कराया जाएगा। अगली अपडेट, विवाद में फंसी 1739 शिक्षकों की पदोन्नति। वरिष्ठता के विवाद के कारण राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के 1739 पदों पर पदोन्नति फंसी हुई है। 297 पद हैं जिन पर पदोन्नति के लिए आयोग को लिखा गया पत्र भी, और राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग की पदोन्नति का जो है ये मामला है। अगली अपडेट, योगी सरकार में OBC को मिले 38% नौकरियां। लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें प्रदेश सरकार ने आंकड़े जारी करके दावा किया है कि पिछले 7.5 वर्षों में यूपी में सबसे ज़्यादा नौकरियां आरक्षित वर्ग को दी गई हैं। इससे भी OBC वर्ग की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट में भी बताया गया कि यूपी लोक सेवा चयन आयोग के माध्यम से 46,675 भर्तियां हुई हैं। इसमें OBC के कुल 17,929 अभ्यर्थी चयनित भी हुए हैं, जिनका परसेंटेज यहाँ पर 38.41 बताया गया है, जो कि इनके अनुसार बताया गया है कि अब तक का सबसे ज़्यादा है। वहीं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में OBC SC का चयन ज़्यादा, उसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। SC के 17,000 अधिक अभ्यर्थियों का चयन को लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। और सपा शासन में यूपी लोक सेवा आयोग की कुल भर्तियों में मात्र 26% OBC हुए थे चयनित, वो भी यहाँ बताया गया है। वैसे आप देखेंगे तो OBC और अनरिजर्व की सब कट ऑफ वगैरह सब बराबर जाने लगी है, पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे पेट की कट ऑफ का ही देख लीजिए, वहाँ पर भी सारी कट ऑफ लगभग बराबर जाने लगी। प्रदेश के 57 जिलों में डे स्कूल खोलने की तैयारी। गोरखपुर से न्यूज़ है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी समर्थ और सशक्त राष्ट्र की सबसे प्रमुख उपलब्धि शिक्षा होती है। शिक्षा से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र आत्मनिर्भर बनता है। तो यहाँ पर अटल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। अब प्रदेश के 57 जिलों में डे स्कूल खोलने की तैयारी है। रोड टू स्कूल जो है उसके पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर रहे हैं और उसको लेकर के यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो बताया गया है। यहाँ पर एक लाइन, लास्ट में लाइन देखें कि 2017 के बाद यूपी के परिषदीय विद्यालयों में 50 से 60 लाख नए बच्चे बढ़े हैं। बच्चे तो बढ़े हैं, टीचर कहाँ बढ़े हैं, ये भी तो कोई सवाल का आंसर दे। अगली अपडेट आपकी है, केंद्र में नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन वापस ले लिया गया है। यहाँ पर लगातार इसका विरोध हो रहा था, लेटरल जो एंट्री है उसके विरुद्ध, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि ये सब साजिश है। मेन इसका विरोध इसलिए भी हो रहा था ना कि जिसको जो जानने वाले पता चले उन्हीं को सब भर्ती ऐसे अंदर ही अंदर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बनाई, डॉक्टर से दरिंदगी पर उठाया कदम। 9 सदस्यीय दल चिकित्सकों की सुरक्षा के उपाय बताएगा। और यहाँ पर आपका तोड़फोड़ वगैरह हुई, उसको लेकर के भी बताया गया है। मुंबई में सभी कस्तूरबा विद्यालय में इंटर तक की अब पढ़ाई देखने को मिलेगी। लखनऊ से न्यूज़ है, अगले वर्ष मार्च तक प्रदेश के 209 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में इंटर तक की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कस्तूरबा विद्यालय में इस समय 8वीं तक की पढ़ाई हो रही है। तो प्रस्ताव जो भेजा गया उसको वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है और इसमें जो संविदा पर भर्ती निकलती है 11 माह 29 दिनों के लिए निकलती है। लगातार हम भर्ती आपको इसमें बताते भी रहते हैं। लास्ट अपडेट इस वीडियो की। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा कि 2000 कृषि समन्वयक जो है उनकी नियुक्ति जल्द होगी। पटना से न्यूज़ है, कृषि मंत्री ने 51 कृषि समन्वयक की नियुक्ति का पत्र दिया है और साथ ही साथ 866 प्रखंड कृषि पदाधिकारियों की भी नियुक्ति को लेकर के बात की गई है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।